सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा घुरवा कहने वाले 5 साल में हाँप गए। सबकी जेब भी खाली होगी और सबका स्थान जेल में होगा। सबको लटकाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने प्रदेश को लूट लिया है, ये सरकारी जमीन को जिस प्रकार से कांग्रेसियों को दहेज में गिफ्ट किया गया है, दामाद को 100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज दिया गया, ये सबकी जांच होगी भारतीय जनता पार्टी में। इस खेल में कौन कौन है, भूपेश बघेल क्यों मौन है? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम जानते हैं कि दुर्ग जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जी सर, बताएंगे आज का दुर्ग जिले में प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर है। हमने घोषणा पत्र लाया है, हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। प्रदेश के किसान, युवा, महतारी हर वर्गों को हमने इस घोषणा पत्र में समाहित किया, उनकी मांग को समाहित किया है। ये कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा नहीं है, हमारा प्रतिबद्धता है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से चीजें यहाँ पर चली है, भय भूख भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हुआ है, विकास नहीं हुआ, पूरा जेब कांग्रेसियों ने अपना भर लिया है, जमकर चोरी किया है, गुंडागर्दी किया है। अब इनकी विदाई तय है। हमारा घोषणा पत्र जनता के अनुरूप है, जनता के सुझाव पर पूरी तरह से निर्भर है। आपके घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में दोनों में क्या अंतर है? कुछ समानताएं भी दिख रही है। देखिए, अंतर ये है कि हमने शराबबंदी, नियमितीकरण 10 दिन में शराबबंदी कर देंगे, गंगा जल की कसम खा रहे हैं। हमको ये कसम वसम खाने की आवश्यकता नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पे है। हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, हम इसको संवारेंगे। सुशासन भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, कुशासन इस प्रकार के दुर्योधन ला सकते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का चीरहरण किया है। छत्तीसगढ़ महतारी को लूट रहे हैं बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको, खदाने को पूरी तरह से देख लीजिए साहब, टीएस सिद्धू जी का बयान देख लीजिए, एक डंगाल नहीं कटेगा, हंसदेव का पूरा जंगल साफ हो गया। कितने में सौदा हुआ? इस खेल में कौन कौन है, भूपेश बघेल क्यों मौन है? ये बड़ा सवाल है। प्रदेश के जंगल जमीन आप ही के भिलाई में, मैंने वो घटना देखी आपके चैनल में, धर्मेंद्र यादव और देवेंद्र यादव को कौड़ियों के दाम पे जमीन दी है, सरकारी जमीन। वो सबकी जांच भी करवाएंगे हम, हमारी सरकार आएगी तो। ये सरकारी जमीन को जिस प्रकार से कांग्रेसियों को दहेज में गिफ्ट किया गया है, जैसे दामाद को 100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज दिया गया, ये सबकी जांच होगी भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सबको लटकाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने प्रदेश को लूट लिया है, अपना जेब भरा है, सबकी जेब भी खाली होगी और सबका स्थान जेल में होगा। 508 करोड़ रुपए का ईडी ने चार्जशीट दर्ज किया है भूपेश बघेल के खिलाफ, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करी? कुछ मामला है तो गिरफ्तार करने का काम ईडी और एजेंसी का है, पुलिस का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम लोग सारी चीजों को आप लोग की तरह देख रहे हैं और बड़े दुखी हैं कि इस विषय पे हमको बाइट देना पड़ रहा है कि आज ऐसे मुहाने पे हम खड़े हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, जिस छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की पवित्र भूमि कहते हैं, इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के है दुबई में। कहाँ ले गए प्रदेश को? ये कल्पना हमारे पुरखों ने नहीं की थी। इस प्रदेश को कलंकित कर दिया कांग्रेस पार्टी की सरकार और भूपेश बघेल जी ने। नरवा घुरवा वारी को किस रूप में देखते हो? सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा घुरवा कहने वाले 5 साल में हाँप गए। घोषणा पत्र ना सिर्फ घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। आम जनता के लगभग 3 लाख से ज्यादा सुझाव हमको ऑनलाइन भी प्राप्त हुए, फिजिकल तौर पर प्राप्त हुए। उन सुझावों को समाहित करते हुए किसानों की मांग 3100 रुपए प्रति एकड़ 21 क्विंटल, ये हमारी खरीदी की प्रतिबद्धता है, जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। माताओं को लेकर महतारी वंदन योजना 12,000 रुपए सालाना, मतलब प्रत्येक विवाहित माताओं को 1,000 रुपए। अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो 5,000 रुपए, ये हमारा संकल्प है। युवाओं के नौकरी को लेकर, पीएससी घोटाले को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आयुष्मान में लगभग 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इंफ्रा के क्षेत्र में सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये हमारी संकल्प पत्र है, मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर हम लोग आए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से भय भूख भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, उगाही हो रही है, कोयला से लेकर, रेती से लेकर जमीन में जिस प्रकार से कब्जा किया गया है, और प्रदेश में 5 साल में छोटे छोटे कांग्रेसी नेता करोड़पति बन गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो नाम आ रहा है महादेव ऐप में, ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए। इतना इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल दिखा दिया, इतना विकास कर डाला कि दुबई के अंडरवर्ल्ड तक से इनका कनेक्शन हो गया है।
23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में दृश्य हमको कभी नहीं देखना पड़ा था जो आज यहाँ पर कांग्रेसियों ने दिखाया है। छत्तीसगढ़ महतारीन को माफ नहीं करेगी, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। गृह मंत्री से लेकर मंत्री संतरी सबका हिस्सा पहुंचा है, सबका सब कमीशन का दर तय था और सबको मालूम था कि प्रदेश में क्या चल रहा है 5 साल में। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल से उनकी पार्टी पल्ला झाड़ने जा रही है। पाल को डांटे वाली बात है साहब, बेनकाब हो चुके हैं और बेनकाब इस तरह हुए हैं कि सरे बाजार लुट चुके हैं और जो लोग उनके सलाहकार से लेकर जितने पुलिस अधिकारी हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कुछ अधिकारियों का तो स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति थी। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे आप लोग के सामने। सबके जितने भी जिन लोगों ने जमकर कमीशन खाया है और यहाँ के युवाओं को सट्टेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे परतें खुल रही है। बड़ा धमाका आजकल में हो जाएगा। सारे चीजों के एविडेंसेस हैं, सारी इनपुट हैं, उसके आधार पे कोर्ट में सारी चीजें रखी जा रही है। ये चीजें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत देश में बोलूंगा, सबसे बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री पे इतना ज्यादा पैसे का, उनके पुत्र पर उन पे इल्जाम लगना अपने आप में बहुत बड़ी। घोड़ा वही है, घुड़सवार कैसा है, कैसे सवारी करता है उस पर तय होता है। इन्होंने लगाम ढीली छोड़ी थी, हमने लगाम पकड़ के रखी थी। आज बहुत से ईमानदार अधिकारी लूप लाइन में हैं, मैं नाम ले लेकर बता दूंगा आपको। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के समय गैलेंट्री अवार्ड धारी थे, राष्ट्रपति पदक, कहाँ है? आजाद शत्रु बहादुर जैसे अधिकारी कहाँ हैं? जितेंद्र शुक्ला जी कहाँ हैं? कल्लूरी साहब कहाँ हैं? बड़े बड़े अधिकारी, उनको भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी बता कर नापा गया है। जीपी सिंह जी के साथ क्या हुआ है, किसी से छिपा है? बहुत सारे ऐसे आईएएस भी हैं जो प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जा चुके हैं, उनको मालूम था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे दबाव में काम हो रहे। छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहाँ समीर उसने के घर से 4-4 किलो सोना निकलता है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू जैसे लोग आज जेल में क्यों बंद है? कौन सा उन्होंने गोबर बेच दिया है? कौन सा गोदी में गड्ढा खोद के पैसा कमा लिया है? पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है और आगे भी रहेगा। हर प्रकार के इनपुट है और मैं कल उनका बयान देख रहा था, जो इनके वकील हैं त्रिपाठी जी, सारे बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सत्ताधीश नासिब महादेव ऐप में, चावल की चोरी में, डीएमएफ घोटाला में, कोयला की कालिख में, रेती की चोरी में, हर प्रकार के प्रकरण में लिप्त हैं। आप सोच सकते हैं कि जब महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए की उगाही हुई है तो बाकी चीजों से कितने करोड़ इन्होंने उगाही कर ली है। क्या क्या इन्होंने कर्मकांड किया है, ये सारा पिटारा धीरे धीरे खुलेगा और जो लोग इस प्रकार के कर्मकांड में लिप्त हैं, कुकर्म में लिप्त हैं, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए।